सो हे गाइस, ये नया वीडियो है जिसमें हम बात करने वाले हैं जुलाई के मंथ में हम मार्केट से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कुछ डेटा पॉइंट्स मैंने निकाले हैं जिसके थ्रू हमें एक आइडिया लगेगा कि क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं जुलाई के मंथ में फ्रॉम द मार्केट। अब अगर मैं बात करूं आपसे कि जून में, पहले हम देखें कि जून कैसा रहा और हमारा फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर भी खत्म हो चुका है। तो फर्स्ट हाफ ऑफ 2024 कैसा रहा एज कंपैरिजन टू अदर ईयर्स, एंड हमें ये भी देखना होगा कि जून में भी परफॉर्मेंस कैसी रही। तो अगर हम चले सबसे पहले जून की रिटर्न्स देखें तो जून मेरे हिसाब से काफी स्ट्रांग रहा है। 2024 का रिटर्न्स वाइज जून स्ट्रॉन्गेस्ट मंथ है अभी तक। अगर आप देखें तो निफ्टी ने 6.6 रिटर्न्स दी हैं, बैंक निफ्टी में 6.9, मिड कैप में 7.8, एंड जो बेस्ट सेक्टर रहा है वो था आईटी का। आईटी स्टॉक्स ने एक अच्छा रिबाउंड दिया है जून में, और आईटी इंडेक्स में 11.6% की रिटर्न्स मिली हैं हमें जून में। रियल एस्टेट सेक्टर सेकंड बेस्ट था 8.3, और फिर था हमारा सेक्टोरियल इंडेक्सेस में बैंकिंग इंडेक्स जिसने 6.9% रिटर्न दी। और अगर आप डेटा वाइज भी देखें तो ओवर द पास्ट 6 मंथ्स जो रिटर्न्स हमें जून में मिली हैं वो बेस्ट रही हैं। आपका मिड कैप भी परफॉर्म किया, स्मॉल कैप भी परफॉर्म किया। तो एक ब्रॉड बेस्ड मार्केट रैली थी इलेक्शंस के बाद, बिकॉज मार्केट को लगा कि एक कंटिन्यूटी होएगी पॉलिसीज में, तो वो मार्केट को अच्छा लगा एंड हमें एक अच्छी रिटर्न्स मिलती हुई दिखी। अब फर्स्ट हाफ का अगर हम बात करें तो फर्स्ट हाफ पिछले 3 साल का बेस्ट रहा है ओवरऑल मार्केट्स के लिए। क्योंकि अगर आप देखें तो पिछले 3 साल में मिड कैप में बस 2021 में हमें एक अच्छी रिटर्न मिली थी 2021 में। तो अगर 2019 से भी हम देखें तो मिड कैप में 2021 में बस हमें इससे ज्यादा रिटर्न्स मिली हैं फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर में। एंड स्मॉल कैप की भी अगर हम बात करें तो हमें बस 2021 में इस फर्स्ट हाफ ऑफ 2024 से अगर कंपेयर करें हम प्रीवियस ईयर्स के फर्स्ट हाफ को, तो 2024 का हमारा सेकंड बेस्ट रहा है सिंस 2019। अब अगर निफ्टी की बात करते हुए देखें तो निफ्टी में 10.5% रिटर्न्स मिली हैं फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर में, एंड ये हमारी बस 2021 में इससे बेटर थी। एज 2019 से अभी तक अगर हम देखें तो बस 2021 में इससे बेटर थी। उसके सिवाय हमारे पिछले 3 साल में बेस्ट फर्स्ट हाफ रहा है मार्केट के लिए। और जो बेस्ट सेक्टर्स हमारे रहे हैं ड्यूरिंग दिस फर्स्ट हाफ, वो आई थिंक ऑटो, टेलीकॉम, कैपिटल गुड्स एंड योर पीएसयू स्टॉक्स। पीएसयू स्टॉक्स जून में इतना नहीं चले, बट वैसे पीएसयू स्टॉक्स की जो परफॉर्मेंस रही है ओवर द फर्स्ट हाफ वो काफी स्ट्रांग रही है, बिकॉज इलेक्शन से पहले पीएसयू स्टॉक्स ने एक बहुत बढ़िया रिटर्न दी थी। टॉप निफ्टी में से अगर हम देखें टॉप स्टॉक्स, टॉप कंपनीज जो रही है फर्स्ट हाफ में, बेस्ट रही है महिंद्रा एंड महिंद्रा। जैसे मैंने बोला ऑटो बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने फर्स्ट हाफ में 2024 के 65% रिटर्न्स दी हैं। अडानी पोर्ट्स ने 44, श्रीराम फाइनेंस 41, भारती एयरटेल 40, एंड अनदर ऑटो कंपनी, टू व्हीलर कंपनी, उसने जो दी है वो है बजाज ऑटो, 40% रिटर्न्स। सो क्वाइट अ सॉलिड शो बाय द ऑटो कंपनीज इन माय ओपिनियन। नाउ डिस्कसिंग अबाउट द जून रिटर्न्स, सॉरी जुलाई रिटर्न्स। तो जुलाई में हमें क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए मार्केट से। तो मैंने एक ये डेटा निकाला है कि ओवर द इयर्स 2000 से अभी तक कैसा रही है मार्केट। तो अगर मैं 2000 से अभी तक की मार्केट की बात करूं तो मार्केट जुलाई में डेटा ये कह रहा है कि काफ़ी अच्छी रहती है। अगर आप देखें एवरेज रिटर्न्स हम ड्यूरिंग दिस टाइम 2000 से लेके 2023 तक अगर हम जुलाई मंथ्स की रिटर्न का एवरेज निकाले तो वो है 1.85। और मेरे हिसाब से इससे बस ज़्यादा बेटर मंथ जो हमें दिखते हैं वो है नवंबर और दिसंबर। तो जुलाई एक स्ट्रॉन्ग मंथ रहता है एज पर द डेटा जो हमें पता चल रहा है। लास्ट 24 ईयर्स, 2000 से अभी तक 24 सैंपल साइज हमारा 24 ईयर्स का है। तो 17 मंथ्स हम पॉजिटिव में बंद हुए इन द मंथ ऑफ जुलाई, और 7 टाइम्स हम नेगेटिव रहे हैं। 17 टाइम्स पॉजिटिव, 17 और 7 टाइम्स नेगेटिव, 17 टाइम्स पॉजिटिव, 7 टाइम्स नेगेटिव। तो ये डेटा ये बता रहा है कि ये काफी स्ट्रॉन्ग शो रहा है आपके लिए। और जुलाई मार्केट के लिए एक यूजुअली ओवरऑल अच्छा रहता है ग्लोबल मार्केट्स के हिसाब से भी, बट हमें कुछ डेटा पॉइंट्स हैं जो इस बार कंसिडर करने हैं व्हेन वी कंपेयर इट टू द प्रीवियस ईयर्स। तो एक चीज हमें ये भी देखनी है कि ये इलेक्शन ईयर था और अब जुलाई में बजट आता है। तो हमें 2019 में भी देखना चाहिए कि जब इलेक्शंस हो गए थे तो उसके बाद क्या हुआ था जुलाई में, क्योंकि जुलाई में बजट आया था। 2019 में आपको अगर रिटर्न्स देखो तो आपको नेगेटिव रिटर्न्स मिली थी। तो ये जो 7 टाइम्स नेगेटिव रहा है उसमें से एक
2019 में था आफ्टर इलेक्शंस -5.6% था, बट फिर अगर हम 2014 में देखें तो 2014 में पॉजिटिव था। तो इससे हमें क्लियर इंडिकेशन कुछ मिल नहीं रही है कि इलेक्शन ईयर्स में जुलाई कैसा होता है, जिस ईयर इलेक्शंस होते हैं, बिकॉज जुलाई में आपका बजट आता है, तो वो भी फैक्टर इन हमें करना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट इस डेटा को ये देख के पता चल रहा है कि जुलाई एक यूजुअली स्ट्रॉन्ग मंथ होता है मार्केट के लिए, और 17 टाइम्स आप पॉजिटिव बंद हुए हैं जुलाई में इन द लास्ट 24 ईयर्स। तो ये एक डेटा था जो मेरे को आपके साथ शेयर करना था। बट अगर आप देखो एंड तक, मैं आपको एक चीज शेयर करूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट होगी इस मंथ में कंसिडर करने के लिए हमें, और उससे क्लियर पिक्चर मिलेगी कि हमें क्या ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज की तरफ अपना रुझान बनाना चाहिए। फर्स्ट एक चीज जो आ रही है दिमाग में वो आ रही है मार्केट ऑल टाइम हाई पे है ऑलरेडी। मार्केट अगर आप देखें, आई वाज रीडिंग 24 टाइम्स इस ईयर न्यू ऑल टाइम हाइज बने हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो ऑल टाइम हाइज आपके हर रोज मार्केट ऊपर जाए जा रही है। इलेक्शन के बाद तो काफी स्ट्रॉन्ग मूव रहा है मार्केट में। तो अगर आप देखो मार्केट को, मार्केट मूड इंडेक्स, तो मार्केट मूड इंडेक्स आपको ये बताता है कि मार्केट में कैसा मूड है। अभी आप परसों ही इस जोन में थे, फिर एक डिप आया फ्राइडे को, तो आप थोड़ा आप ग्रीड में आ चुके हैं, बट वो भी हायर एंड पे है। तो जब भी ये मार्केट मूड इंडेक्स, मैं इसको बिलीव रखता हूँ कि जब भी ये मार्केट मूड इंडेक्स एक्सट्रीम ग्रीड की तरफ आ जाता है, तो मैं थोड़ा कॉशियस हो जाता हूँ इन टेकिंग अपसाइड पोजीशंस, बाइंग पोजीशंस थोड़ी मैं कम कर देता हूँ, कॉशियस हो जाता हूँ, क्योंकि एक्सट्रीम ग्रीड मार्केट के लिए अच्छी नहीं होती। जब यस इस जोन में होती है मार्केट, तो तब मैं थोड़ा कम सोचता हूँ कि मार्केट में क्या बाइंग करनी चाहिए। मैं तब बिलीव रखता हूँ कि जब मार्केट एक्सट्रीम फियर में हो, तो आपको तभी देखना चाहिए कि मार्केट में बाइंग पोजीशंस बनाए। बट अब इस एरिया में मैं कॉशियस हूँ, आई एम कॉशियस इन दिस एरिया टू बिल्ड पोजीशंस ऑन द अपसाइड। तो मैं थोड़ा सा अब कॉशियस हूँ ऊपर की पोजीशंस बनाने के लिए मार्केट में, एंड थोड़ा सा मैं बिलीव भी रखता हूँ कि मैं नीचे साइड प्ले करना चाहूंगा इन द कमिंग मंथ। अगर मार्केट में कुछ सिग्नल आता है, जो हमें एक सिग्नल आने लग गया है, और मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया अभी, जिसका मैं लिंक अभी आपको डाल दूंगा, जिसमें मैंने बताया कि बैंक निफ्टी का एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है जो टेस्ट हो रहा है। तो मार्केट एक्सट्रीम ग्रीड जोन में है इन माय ओपिनियन। तो बाइंग पोजीशंस बनाने से पहले मैं थोड़ा सोचूंगा, क्योंकि जुलाई अगर स्ट्रांग भी होता है, बट इस टाइम मार्केट अभी ग्रीड जोन में है, तो थोड़ा वेट करेंगे, और कोई डिप आएगा देन आप बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी देख सकते हैं। दूसरी चीज जो मेरे को इंडिकेट करिए कि मार्केट एक थोड़े हायर लेवल पे है, आप अगर निफ्टी का डेली चार्ट देखें, तो जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है वो अब एक अपर एरिया पे आ चुका है, वो है 70 के आसपास है आपका आरएसआई। तो यूजुअली अगर आप देखें अप्रैल में भी मार्केट ने यहाँ पे जब ये 70 पे था तो एक शार्प डिप दिया था, पहले भी जब यहाँ पे था तो अगर आप देखें तो उसके बाद एक डिप आया था, और अगर आप यहाँ भी देखें जब 70 के आसपास था तो एक मार्केट में शार्प डिप आया था, जो ये इलेक्शंस वाला है। तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिप्स आते हैं, तो अभी हम हायर जोन पे है, तो इस वजह से जो बाइंग साइड की पोजीशंस हैं उनको थोड़ा लिमिटेड रखूंगा मैं। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं, बैंक निफ्टी भी अभी फ्राइडे को एक डिप दिया, निफ्टी ने डिप नहीं दिया बट बैंक निफ्टी में दिया। तो बैंक निफ्टी भी 70 के आसपास था बिफोर फ्राइडे, और वहां से एक डिप आया मार्केट में, तो ये अब वापस से नीचे आ रहा है। अब इन दोनों चार्ट्स के लिए इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि क्या ये 60 पे आके, क्या ये वापस ऊपर जाने का देखते हैं, या 60 से अगर ये नीचे आने लग जाते हैं, तो ये इसका इंडिकेशन होगा कि आपका जो डिप है वो काफी डीप होने वाला है। और अगर यहाँ पे सपोर्ट ले लेता है, तो वो एक दिखाएगा कि आप बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी देख सकते हैं। बट अगर 60 के नीचे भी आरएसआई आने लग गया, तो दैट मींस आरएसआई इज इंडिकेटिंग कि मार्केट में और डिप आने के चांसेस हैं। तो 60 के आसपास देखिएगा कि क्या 60 पे रुक रहा है आरएसआई और वहां से वापस ऊपर जा रहा है, तो दैट मींस बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी हम रख सकते हैं, और एक करेक्शन मार्केट में हो चुकी है। बट अगर और नीचे जाने लग जाता है 60 के, तो ये इंडिकेशन होगी कि मार्केट को एक और बड़ा करेक्शन देना है, और उसके लिए हम नीचे की साइड के लिए और ज्यादा बड़ा प्ले कर सकते हैं। अब दूसरी चीज एफ क्या कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एफ ने जून में 24,387 करोड़ इंडियन रुपीस की बाइंग की है, और डी तो लगातार जनवरी जनवरी क्या पिछले साल से ही डी आपके बाइंग कर रहे हैं, और डी हमेशा बाइंग कर रहे हैं। इस वजह से एफ की जो सेलिंग रही है इन मई, इन अप्रैल, ये सारी, और जनवरी में भी, ये सारी डी की वजह से। और डी को पैसा कौन दे रहा है? रिटेल लोग, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स उनको पैसा दे रहे हैं इन्वेस्ट करने के लिए। तो जो लोकल लोग हैं, इंडिया के रिटेल लोग हैं जो इन्वेस्ट करते हैं, उनकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा हो चुकी है अब। तो आपकी मार्केट में सेलिंग हो रही है एफ की तरफ कुछ महीनों में, बट डी उनको कवर करके उतनी ही बाइंग कर रही है। इस वजह से मार्केट में आपको कोई फॉल नहीं दिख रहा है। और मार्च में तो आप देखें क्या बाइंग हुई है, और
अप्रैल में भी DIS की तरफ से बहुत अच्छी बाइंग हुई है, मई में भी, बट अब जून में FIIs दिखे कि उन्होंने भी बाइंग करी है। इलेक्शंस के आसपास FIIs काफ़ी ज़्यादा बेरिश थे, उनका डेटा जो दिखा रहा था वो काफ़ी शॉर्ट पोजीशंस थी। तो एक बहुत बड़ा पॉइंट जो मेरे को इंडिकेट कर रहा है कि जो फर्स्ट हाफ ऑफ जुलाई होगा, फर्स्ट हाफ ऑफ जुलाई मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एक करेक्शन आने के चांसेस है मार्केट में, बिकॉज जब FIIs का जो लॉन्ग इंडेक्स, लॉन्ग मतलब जो FIIs की इंडेक्स में ऊपर की साइड की पोजीशंस है, बाइंग साइड की पोजीशंस है, वो 82% है, वो काफी बुलिश है। ये इलेक्शंस के आसपास एक बार के लिए 20% पे थी, तो इलेक्शंस के आसपास वो काफी बेरिश थे, बट अब उन्होंने अपनी पोजीशंस बुलिश साइड पे बनाई, जिसकी वजह से आपको एक इंडेक्स में बहुत अच्छा मूव मिला। बट अब ये अपर एंड पे अपने आ चुके हैं, तो आई थिंक अब ये प्रॉफिट बुकिंग करने का देखेंगे। तो FIIs प्रॉफिट बुकिंग करने का देखेंगे, और ये डेटा पे आप नजर बना के रखिएगा। इसकी वजह से हो सकता है जो फर्स्ट हाफ ऑफ जुलाई हो, मैं उसमें देख रहा हूँ कि मार्केट में करेक्शन आ सकती है, और इतना स्ट्रॉन्ग जुलाई मेरी ओपिनियन में नहीं होगा, बिकॉज FIIs अभी बहुत ज़्यादा बुलिश है, और वो अपनी पोजिशंस को अपर एंड ऑफ ये जो लॉन्ग है बुलिश पोजिशंस है उसके अपर एंड पे है। तो अब ये हो सकता है 82% से नीचे आते हुए दिखे, और जब ऐसा होगा तो हो सकता है मार्केट में एक डिप भी मिल सकता है। जहां तक कि शॉर्ट पोजीशंस की बात है, वो काफी नीचे हैं पोजीशंस, 17% पे ही है शॉर्ट पोजीशन, और हो सकता है अब ये ऊपर जाते हुए दिखे शॉर्ट पोजीशंस, और लॉन्ग पोजीशंस आपकी नीचे आते हुए दिखे, जिसकी वजह से एक प्रॉफिट बुकिंग सिनेरियो बन सकता है मार्केट में। तो जुलाई का फर्स्ट हाफ जो होगा वो मैं इतना स्ट्रॉन्ग मंथ नहीं देख रहा हूँ, ये मेरा एक व्यू है। एंड दिस इज अ डिस्क्लेमर कि ये मैं आपको कहीं से नहीं बोल रहा हूँ कि आप अपना ट्रेडिंग इस हिसाब से करें, बस मैं आपको एजुकेट करने का ट्राई कर रहा हूँ। नाउ जुलाई में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज भी होने वाली है, वो है बजट आने वाला है। एक इंटरिम बजट मार्च में आता है इलेक्शन ईयर में, बट ये अब आपका मेन बजट होगा जो जुलाई 23 या 24 के आसपास होगा इस मॉनसून सेशन ऑफ द पार्लियामेंट में। तो जुलाई 23 के आसपास आपका बजट आते हुए दिखेगा। तो बजट के अराउंड मैंने बहुत अच्छा सा एक प्लान बनाया है कि मैं आपको बजट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज प्लस मेरा बजट में कौन से सेक्टर्स टू वॉच आउट फॉर होने वाले हैं। तो आप इस चैनल पे बनिए रहिए, एंड आप मेरे वीडियोस को देखते रहिए, और आपको एक आइडिया मिलेगा कि मेरी बजट पे क्या प्लानिंग है। जुलाई 23 के आसपास आपको बजट दिखेगा आते हुए। नाउ टॉकिंग अबाउट एक इंडिया विक्स, बजट के आसपास यूजुअली इंडिया विक्स काफी ज्यादा स्पाइक कर जाता है, वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है यूजुअली बजट के अराउंड। ये आपको सब बताएंगे कि बजट के आसपास वॉलेटिलिटी बढ़ जाएगी, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें पहले जाना पड़ेगा पिछले दो इलेक्शंस में, इलेक्शन ईयर्स में, जब जुलाई में बजट प्रोड्यूस हुआ था, जब जुलाई में बजट लाया गया था, तो तब क्या हुआ था। यूजुअली अगर मार्च में जब बजट होता है, इस साल भी जब मार्च में हुआ था, तो आपकी वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है, बिकॉज अनसर्टेनिटी बढ़ जाती है, और बजट के बाद वॉलेटिलिटी गिर जाती है। ये इंडिया विक्स से हमें वॉलेटिलिटी पता चलती है, और इंडिया विक्स का हमें 2010 के बाद ही आया था, तो हमें 2014 और 2019 का ही देखना होगा। बट जब जुलाई में आता है, तब आपको अभी सब बोलेंगे कि वॉलेटिलिटी बढ़ जाएगी, बट मैं इन माय ओपिनियन डेटा ये बता रहा है कि पिछले बार जब 2019 में 5 जुलाई को बजट आया था, तो आपका जो इंडिया विक्स था वो लोअर लेवल पे ही था, और वॉलेटिलिटी आपकी इतनी कोई बड़ी ही नहीं थी। आपकी 2-3 महीने वॉलेटिलिटी नीचे ही रही थी, और इसके पीछे का रीजन बहुत क्लियर है। उस साल भी आपका जो इंडिया विक्स है इलेक्शन से पहले बहुत ऊपर गया था, और इलेक्शंस के बाद डिप कर गया था, और फिर वो बजट के आने के वक्त भी वॉलेटिलिटी सबड्यूड थी, कोई वॉलेटिलिटी इतनी ज्यादा बड़ी नहीं थी। ये मैं इस वजह से आपको बता रहा हूँ कि आप अगर सोचे कि वॉलेटिलिटी बढ़ जाएगी, ऑप्शंस को फायदा होएगा एज एन ऑप्शन बायर, तो वो स्ट्रैटेजीज डिप्लॉय करें। ऑप्शन बायर अगर आप हैं तो आपको विक्स की वजह से कोई हेल्प नहीं मिलेगी, हाँ डेल्टा जो और सारी चीजें होती हैं उसकी तरफ से मिल सकती है, बट वॉलेटिलिटी की वजह से आपको कोई ऑप्शन प्राइजेस में इतना फायदा नहीं होगा अगर आप सोच रहे हैं कि बजट के आसपास बहुत वॉलेटिलिटी बढ़ जाएगी। तो वॉलेटिलिटी सबड्यूड रहेगी, इतना ज्यादा कोई नहीं बढ़ती, बिकॉज इलेक्शन से पहले काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है। अब चलिए 2019 देख लिया, 2014 देख लेते हैं। 2014 में भी इलेक्शन से पहले आपकी वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ी, और इलेक्शन के बाद वॉलेटिलिटी गिर गई। फिर 10 जुलाई को आपका बजट आया, और उसके बाद जो वॉलेटिलिटी थी वो नीचे ही रही सबड्यूड, कोई ऐसा अपसर्ड स्पाइक आते हुए नहीं दिखा। और इस साल भी यही हुआ है। इलेक्शन से पहले आपको बहुत बढ़िया अपसाइड मूव मिला है वॉलेटिलिटी में, जिसमें ऑप्शन बायर्स के लिए हेल्पफुल था, सेलिंग के लिए इतना फायदा नहीं था। बट इलेक्शंस के बाद अभी इस साल भी बहुत अच्छा डिप आया है, करीब 30 पे पहुंच गया था आपका इंडिया विक्स, और इस टाइम पे इंडिया विक्स 14 के आसपास है। तो 30 से 14 वापस इंडिया विक्स आ गया है। ये ही सेम प्ले आउट किया है अभी तक, और हो सकता है इस बार भी ऐसा कोई वॉलेटिलिटी बढ़ते हुए ना दिखे। तो अपनी ऑप्शन स्ट्रैटेजीज को ये सोचते हुए मत करिएगा। अगर आपको कोई बोले भी कि बजट के आसपास वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है, यूजुअली वो होती है जब मार्च में बजट आता है तब होती है, बट जुलाई में इन माय ओपिनियन पिछली 2 बार तो नहीं हुआ है ऐसा, तो इस वजह से हो सकता है इस बार भी ना हो।
अब टॉप सेक्टर्स टू वॉच कौन से होने वाले हैं इस बजट पे, और बजट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का एक वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है अराउंड बजट जब रिलीज होने वाला होगा और पता चल जाएगा कि बजट कब आने वाला है। तो एक हम बजट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी भी अपनी डिप्लॉय करने का सोचेंगे। लास्ट टाइम अभी जब मार्च में भी बजट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी वर्क करी थी, उसमें हमने जो स्ट्रैटेजी करी थी, हमने पहले बजट से पहले कुछ नहीं ट्रेड लिया था, बट जब बजट की अनाउंसमेंट पूरी हो गई थी तो बजट वाले दिन 12 बजे के बाद वॉलेटिलिटी क्रैश हुई थी और हमने एक ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजी बनाई थी। तो इस बार भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा बजट से पहले, सो डू वॉच आउट फॉर दिस चैनल एंड आई विल सी यू इन द अपकमिंग वीडियोस। एंड बुलिश हूं या बेरिश हूं, आई वुड से फर्स्ट हाफ ऑफ द मंथ आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि बहुत बड़ा मूव आएगा अपसाइड पे। यस, जुलाई स्ट्रॉन्ग रहता है यूजुअली, बट फर्स्ट हाफ ऑफ द मंथ आई एम थिंकिंग कि इतना ज्यादा अपसाइड मैं नहीं देखूंगा, क्योंकि पहली बात क्रीड जोन में है मार्केट और एफ का डेटा अब अपसाइड पे है और वो हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग करने का सोचे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। डू वॉच आउट फॉर दिस चैनल, बजट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी पे बहुत जल्दी एक वीडियो आने वाला है। थैंक यू।